Hello बच्चों, let's read the question. Question says that which of the following is not the benefit of power sharing? First option is it uphold the spirit of democracy. Second option is political parties get their expected share. Third one, it ensure political stability in the long term. Fourth one, it reduces the possibility of the conflict between the social group. डिस्कस करते हैं तो हमसे एक्चुअली में क्या है कि पावर शेयरिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में ये पूछ रहा है। तो पावर शेयरिंग का सबसे मेन इसका बेनिफिशियल क्या है कि ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सोशल ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद से क्या है कि सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं कि इंक्रीज द पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। इसके कारण से क्या है कि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, जैसे कि मान लो कि हिंदू कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर किसी तरह का राइट, अगर जैसा मुस्लिम लोग जो है वो माइनॉरिटी में है, अगर इनकी अगर मान लेते हैं कि अगर इनका राइट अगर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्या होगा कि अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर नहीं पाएगा और उसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद से क्या है कि पावर शेयरिंग की वजह से क्या है, इंक्रीज होता है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है। तो इसका क्या होगा कि ए ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद से क्या है कि स्टेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म में ये भी इंक्रीज कर जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, ये गलत है। जैसे कि यहाँ पे अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर पावर शेयरिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी शेयर जो है नहीं, क्योंकि जो मेजोरिटी में है वही इस मतलब की जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, जो उनको वोट करके जो गवर्नमेंट सेलेक्ट की है उसके लिए रूल रेगुलेशन का रूल रेगुलेशन को बनाता है, लेकिन वो भी अपने दायरे में बनाता है, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कंडीशन होता है। यहाँ पे जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। ठीक है। अब इस वजह से ये सारी चीज है पावर शेयरिंग की जो बेनिफिशियल है। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं है, तो हमें नहीं बताना है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।